दोस्तों आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। चार अलग अलग तरीक़ों से, सभी का तरीका अलग होगा, स्वाद अलग होगा और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। आप ही में से किसी ने मुझे कहा था कि लौकी के कोफ्ते शेयर कीजिए, तो मैंने आप ही की डिमांड से ये बहुत ही प्यार भरी सी और बहुत ही स्वाद भरी सी रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है आधा किलो के आसपास, मतलब कि 400 ग्राम ये लौकी है। और इस लौकी को हम धो के छिलका निकाल लेंगे और उसके बाद कद्दूकस करना शुरू करेंगे। ज़्यादा बारीक कद्दूकस नहीं करना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है, मीडियम वाली जो कद्दूकस नहीं होते हैं ना, उससे कद्दूकस करके आधा चम्मच नमक लगा देंगे। फिर नमक लगा के हम कुछ देर के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए और इसी पानी से हम सब्ज़ी भी बनाएंगे। अब देखिए, गर्मियों में अगर आपको धनिया स्टोर करना है तो गीले कपड़े में इस तरह से धनिया को धो के साफ़ करके रख दीजिए। आप यूज़ करते रहे, जैसे जैसे पत्ती पीली पड़े ना, उस पत्ती को निकालते जाए और आपका हफ्ता भर 15 दिन धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अब क्योंकि लौकी से पानी निकल गया है तो हम इसे निचोड़ निचोड़ के इस तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद इसके कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके 2 गोले बना लेती हूँ, पूरा का पूरा पानी निकाल लेती हूँ। दोस्तों इस तरह से बने हुए लौकी के कोफ्ते अगर आपके घर में बनाते हैं आप, तो आपके घर वाले कभी बोर नहीं होते हैं, क्योंकि चारों का स्वाद बिल्कुल अलग है और बनाने में बहुत आसान है। यहाँ पे निचोड़ी हुई लौकी के अंदर हमें धनिया पत्ती डालना है, थोड़ी सी, आधा चम्मच सौंफ, और खटाई के लिए तो हमें आमचूर पाउडर या नींबू का रस ज़रूर डालना है। खटाई से बहुत अच्छा लगता है लौकी का कोफ्ता। गरम मसाला पाउडर है ये, ठंडी तासीर वाला, और साथ ही में मैंने इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। और सबसे पहले हम लौकी के कोफ्ते बनाएंगे गेहूं के आटे से, जिसका जो मतलब रिज़ल्ट है ना, वो 100% टेस्टी और 100% आपको मतलब कि नया लगेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैंने 2 चम्मच इसमें डाले था गेहूं का आटा, रेगुलर गेहूं का आटा है। और जो लाल मिर्च पाउडर है वो मैं भूल गई थी, तो वो मैंने अब डाल दिया है। इस वाले लौकी के कोफ्ते में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सिंपली बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। 2 चम्मच आटा मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और डाला है। जिससे हम दाल चावल खाते हैं वैसी ही छोटी सी चम्मच है, ज़्यादा बड़ी चम्मच नहीं है। और अगर आप कटोरी में देखना चाहे लेके, तो कैसे ऐसा कीजिए, निचोड़ी हुई अगर 1 कटोरी मतलब कि आपकी लौकी है ना, 1 कटोरी निचोड़ी हुई, तो उसके अंदर आपको 1/4 कटोरी जितना गेहूं का आटा डालना है। एक कोफ्ता बना के पहले मीडियम आंच पे तलना है हमें। अगर ये नहीं बिखर रहा है तो हमें आटा और नहीं डालना है। बस अब हमें सारे के सारे कोफ्ते तल देने हैं और आंच को तेज़ रखना है। ऐसा ना हो तेल का टेम्परेचर ठंडा हो जाए और आपके कोफ्ते बिखर जाए। अगर ऐसा कुछ होने लगे तो हाथ को रोक लीजिए, सारे कोफ्ते नहीं डालिए। पहले जो तल रहे हैं उन्हें तल लीजिए, उसके बाद आप बाकी के कोफ्ते डालिए। यहाँ पे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पे तेज़ आग पे ही इन कोफ्तों को तलना शुरू कर दिया है। अगर नॉन स्टिक कढ़ाई होगी तो आपके कोफ्ते बिल्कुल पैंदे में नहीं लगेंगे, पर मेरी स्टील की कढ़ाई है तो यहाँ पे मैंने तेज़ आग पे रखा तो ये हल्के हल्के से पैंदे में लग गए, पर इनके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया। तेज़ आग पे ही मैंने इन कोफ्तों को तला है, क्योंकि इसमें जो पाउडर है वो कम है, तो ये ज़्यादा लौकी है और आटा कम है, तो इस तरह से आप बनाएं। आपके कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। एक कोफ्ता मैं आपको तोड़ के भी बता देती हूँ। ये वाले कोफ्ते बहुत ज़्यादा नरम होते हैं और इन्हें ग्रेवी में पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हम इसकी एक ग्रेवी बनाएंगे जो कि बिना प्याज लहसुन की होगी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और मेरे बच्चों की फेवरेट होती है बिना प्याज लहसुन वाली ग्रेवी हमेशा ही। यहाँ पे अगर आप जमी कद नहीं खाते हैं तो आप मूंगफली को बिल्कुल हटा दीजिए और अदरक के टुकड़े ले लीजिए और काजू जो है 10 लीजिए। 5 काजू थे तो मैंने थोड़े से मूंगफली के टुकड़े ले लिए, 1 हरी मिर्च है और बाकी के जो मेरे पास में लौकी के छिलके पड़े हैं ना, वो भी मैंने ले लिए हैं। आप चाहे तो एक बार धो के ले लीजिए। फिर इसमें हमें डालना है टमाटर। तो लौकी के छिलके के बाद पता नहीं मैंने क्या डाला, हाँ, हरी मिर्च डाली 1, और आधा किलो टमाटर है और 4 सूखी लाल मिर्चें हैं, घर का बना ठंडा तासीर का गरम मसाला पाउडर है, साथ ही में नमक है टमाटर को जल्दी गलाने के लिए। गरम मसाला साबुत डालने की बजाय पाउडर डालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और इन्हें हमें बढ़िया एकदम बढ़िया सा गलने तक पकाना है। जैसे ही टमाटर गल जाएंगे, हमारी बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी एकदम से सॉफ्ट हो जाती है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इन्हें ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसका एकदम महीन सा पेस्ट बनाना है। इस ग्रेवी को आप किसी भी सब्जी के साथ में भी मतलब बना सकते हैं। अगर बिना लहसुन प्याज की कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, जैसे कि पनीर की है, दम आलू है, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं।
कढ़ाई में डाला है मैंने 2 बड़े चम्मच जितना तेल। इसमें जीरा और हींग का पाउडर डाल देंगे। फिर डाल देंगे हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते, और अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालूंगी। इसी समय तेल में डालेंगे, जिससे कि भुनने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। गैस को बिल्कुल धीमा करना है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हमने नमक डाला है, क्योंकि लौकी का जो पानी है नमक वाला वो भी यूज़ करना है। अब तुरंत ही ग्रेवी डालनी है। मसाले को बिल्कुल नहीं जलाना है। एक हाथ में ग्रेवी रखनी है, या फिर गैस को ऑफ करके भी मसाला डालने का प्रोसेस कर सकते हैं। ग्रेवी को तुरंत ही मिला देंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे लौकी वाला पानी। तो मैं क्या करती हूँ, मिक्सी के जार में डाल देती हूँ और अभी कुछ देर के लिए रख देती हूँ। पहले ग्रेवी को पकाती हूँ ढक्कन लगा के, क्योंकि इसमें काजू है तो छींटे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आप केयरफुली ढक्कन लगा के पकाएंगे ना, तो आपके छींटे नहीं लगेंगे और हाथों को भी जलने का डर नहीं रहता है। जैसे इसमें तेल सेपरेट होने लगे, हम इसमें डाल देंगे लौकी वाला पानी, मिक्सी के जार को धो के, और बाकी का थोड़ा और पानी डालेंगे, क्योंकि काजू और मूंगफली की वजह से ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक होने लगती है। इस तरह से बनी ग्रेवी हमेशा ही सिल्की बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अगर आपकी कविता की आप परीक्षा लेना चाहें तो आप इन रेसिपीज़ में से ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको पता लगेगा कि आपकी कविता सच बोलती है या झूठ। अब मैंने धनिया पत्ती डाला है और ग्रेवी में उबाल भी लगा दी है। इस तरह से उबाल आने के बाद में हम कोफ्तों को डालेंगे, क्योंकि हमारे कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हमें ग्रेवी में पकाना नहीं है कोफ्तों को। गैस को ऑफ करने के बाद में कोफ्ते डालने हैं, क्योंकि ये वाले जो कोफ्ते हैं इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि रूई होती है ना, बिल्कुल वैसे होते हैं। अगर आपको थोड़े सख्त कोफ्ते चाहिए तो आप इसमें 4 चम्मच गेहूं का आटा डालिए। मतलब कि आटा बढ़ा देंगे ना आप, तो आपके कोफ्ते हल्के से सख्त होंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ती और ठंडा तासीर का गरम मसाला भी डालेंगे। उसके बाद में हम इसे एक बार के लिए हल्का सा चलाएंगे, क्योंकि ये कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप तोड़ने के तरीके से भी देख सकते हैं। मैं अब ये रोटी से भी आपको तोड़ के बताऊँगी। इसके साथ गर्मा गर्म रोटियां बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। अगर आप चावल खाते हैं तो चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। और क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा तीखापन बढ़ा के रखा है, तो इसमें जो टेस्ट है बहुत यूनिक आने वाला है। अगर आप जमीकंद नहीं खाते हैं तो आप मूंगफली को बिल्कुल हटा दीजिए, पर अगर आप जमीकंद खाते हैं तो मूंगफली डालिए। मूंगफली से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए आपने कोफ्ते कितने सॉफ्ट हैं। अब हम दूसरे और कोफ्ते बनाने के लिए लौकी को कद्दूकस करेंगे। ये तकरीबन 350 ग्राम के आसपास लौकी है। इसको नमक लगा के रख देंगे। उसके बाद मैंने एक बड़ा चम्मच होता है ना, जिससे हम दाल लेते हैं बर्तन में से, उसी चम्मच से मैंने दाल भिगाई थी, मूंग दाल, तकरीबन 2 घंटे भिगाई है। एक हरी मिर्च डाल के हम इसको पीस लेंगे। अदरक हो तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास अदरक ख़त्म हो गई तो मैंने नहीं डाली। दाल का जो पेस्ट है हमें थोड़ा सा महीन सा पीसना है, और उसके बाद में हमें इसे इस तरह से किसी बर्तन में निकालना है। और पीसते समय पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल सूखी ही हमें दाल पीसनी है। अब हम जो लौकी है उसे निचोड़ निचोड़ के इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो आप चाहे तो कपड़े में एक साथ भी निचोड़ सकते हैं। इस बार मेरी लौकी का जो पानी है थोड़ा सा हल्का सा डार्क हो गया है, तो पता नहीं क्यों हुआ, मुझे समझ में नहीं आया ये। अब मैंने इसमें धनिया पाउडर, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है और हल्दी का पाउडर डाला है। साथ ही में भुना जीरा पाउडर डाला है। आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है, और ये मैंने हींग का पाउडर डाल दिया है, ताकि दाल आराम से पच जाए हमें। और अब हम डाल देंगे आमचूर का पाउडर और ठंडी तासीर का ठंडा गरम मसाला। ये गर्मियों का स्पेशल होता है, इससे पेट में जलन नहीं होती है। मुझे पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो गर्म तासीर के ही हैं, पर मुझे पेट में जलन नहीं करते, इसलिए मैं इसे ठंडी तासीर का ही कहती हूँ। अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर धनिया पत्ती भी डालेंगे और इसके छोटे छोटे से कोफ्ते बनाएंगे। इन कोफ्तों को आप तल के बना सकते हैं, साथ ही आप इन्हें सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इन्हें सैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि अभी लगातार मुझे सीरीज़ डालनी है कोफ्तों की, तो ज़्यादा ऑयली ना हो जाए, इसलिए मैं इसे इस तरह से तलूँगी, जिससे कि तेल भी कम लगेगा और बहुत ही आराम से पक जाएंगे। ये बहुत ही अच्छे से पकते हैं और इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसे आप स्नैक्स की तरह खा भी सकते हैं। अगर आप बारिश के दिनों में पकोड़े खाना चाहते हैं तो इस तरह से बिना तले पकोड़े भी बना सकते हैं, क्योंकि बीच के साइड में बहुत ही ज़्यादा आँच लगती है। तो बीच वाले कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ पे इस तरह से धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे हमें कोफ्तों को फ्राई करना है। और बीच में ही मैंने 2-3 टमाटरों को काट के पीस लिया है, और दूसरे साइड कोफ्ते भी पूरे फ्राई हो गए हैं।
एक कोफ्ता तोड़ के हम ज़रूर चेक करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कोफ्ता पका है या कच्चा है। एकदम बढ़िया पक चुका है। तो अब इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। टमाटर 3 पीस है तो 3 ही हम प्याज लेंगे, साथ ही में 1 हरी मिर्च का टुकड़ा लेंगे और 4-5 कलियां लहसुन की लेंगे। मोटी थी तो थोड़ी कम ही लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अदरक होती तो मैं ज़रूर डालती, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। अब तेल मैंने गरम किया है। अगर आपको तेल ज़्यादा लगे तो आप कम कीजिए। और तेल को गरम होने के बाद में इसमें जीरा, तेज़पत्ता, हींग का पाउडर डालेंगे। साथ ही में पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे। दोस्तों, चारों ग्रेवी का मतलब सारी जो ग्रेवी मैंने शेयर की है कोफ्तों के साथ, सभी का टेस्ट अलग है, मेथड अलग है। तो आप इनको वो देख के ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके घर में कोई बोर नहीं होगा। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का मैंने जो पेस्ट है तेल में मिलाया। उसके बाद मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। खड़े गरम मसाले की बजाय अगर हम साबुत पिसा हुआ गरम मसाला डालते हैं घर का बना हुआ, तो हमारी जो रिज़ल्ट है सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है और वेस्ट कुछ नहीं होता है। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और उसके बाद इसे मिला देंगे। थोड़ा सा मसालों को भून लेंगे, क्योंकि ये वाला लौकी का जो पानी है ये थोड़ा काला पड़ गया, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं डालना चाहिए, ताकि सब्ज़ी के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आए। शायद लौकी कच्ची थी इसलिए ये काला पड़ गया था। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद इसे पकने के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। मसाले मिलाने के बाद में मैंने कुछ देर इसे पकाया था और उसके बाद में टमाटर का पेस्ट डाला था। 3-4 मिनट तक हम इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे और उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी दूध की मलाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध और दूध की मलाई दोनों डालूंगी मैं, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सच कहूँ ना, ये वाली कोफ्ते की जो सब्ज़ी है ना, लौकी के कोफ्ते की, इसे तो आपके बच्चे पूरा खा जाएंगे। आप अपने लिए पहले से ही निकाल लीजिएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। अब मिक्सी के जार को धो के थोड़ा सा टमाटर का पानी भी निकाल लेंगे, जार को धो के निकाल लेंगे और उसके बाद इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें भी थोड़े छींटे लगते हैं तो आप इसे ढक्कन लगा के पका लीजिएगा। मैंने ढक्कन लगा के पकाया है। जैसे ही तेल सेपरेट होने लगेगा हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी पहले पकाएंगे और उसके बाद में हमें इसमें पानी डालना है। तो यहाँ पे मैं 2 से 2 कटोरी के आसपास पानी डालूँगी। पहले पानी डाल के चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इन कोफ्तों को थोड़ा सा पानी के अंदर पकाना पड़ेगा, इसलिए आप ग्रेवी को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाला था ऊपर से, 1.5 कटोरी से थोड़ा कम डाला था। उसके बाद मैंने धनिया पत्ती और कसूरी मेथी भी डाल दिया है और तेल देखिए, ग्रेवी में उबाल आता है ना तो तेल अपने आप सेपरेट होने लगता है। उसके बाद हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। कोफ्तों को 2 मिनट पकाना है, क्योंकि इसमें जो दाल है वो थोड़ा लौकी को बांध लेता है और थोड़ा सा टाइट कर देता है ना, इसलिए आप थोड़ा सा इसे पका लीजिए और उसके बाद में सर्व कीजिए। और फिर कुछ ही देर में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाते हैं। धनिया पत्ती डाल के हम इसे सर्व करेंगे। इस तरह से बने हुए लौकी के कोफ्ते भी बहुत अच्छे बनते हैं और ग्रेवी का तो क्या ही कहना, आपको मज़ा आ जाएगा खाना खाने में। और लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है तकरीबन 800 ग्राम के आसपास लौकी थी। पूरी एक साथ कद्दूकस कर लिए। 2 कोफ्ते एक साथ बनाएंगे और लौकी को धो के छिलका निकाल के कद्दूकस करेंगे। फिर इसमें नमक लगा के रख देंगे। इसे साइड रखते हैं पानी छोड़ने के लिए, तब तक हम ग्रेवी बनाते हैं। अब मेरे पास अदरक है तो मैंने 2 इंच अदरक और 12 कलियां लहसुन की लिए। एक बड़ी वाली हरी मिर्च ली है जो कि कम तीखी है। थोड़े से कड़ी पत्ते लिए, ये सूखे हैं, ताज़ा हो तो वो भी ले सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और इन्हें हमें दरदरा पीसना है, पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए, पेस्ट बनाने से पानी छूट जाएगा और हम इसे 2 तरीके से यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसलिए पेस्ट ही बनाना है। और जितना प्याज था उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने टमाटर लेके पीस लिया है और टमाटर को बारीक पीसना है। अब तकरीबन तैयारी हो गई है तो कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल में हमें डालना है जीरा और साथ ही में थोड़ा सा हींग का पाउडर भी डालेंगे। किसी भी सब्ज़ी को आराम से पचाने के लिए हींग का पाउडर ज़रूर डालना चाहिए दोस्तों हमें। थोड़ा सा मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाला है, कसूरी मेथी डाला है और अब इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और 2 चम्मच जितना पेस्ट रख लेंगे। इन्हें हमें धीमी आंच पे भुनने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद जो लौकी है ना हमारे पास, उसको हम एक ही साथ में मतलब कि बड़ा सा लड्डू बना के और मतलब कि पानी निकाल लेंगे। कपड़े में निचोड़ेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, बिल्कुल पानी अंत तक निकल जाता है।
तो मैंने तो अभी हाथ से ही निचोड़ लिया है और उसके बाद हम इससे 2 तरीके से कोफ्ते बनाएंगे। तो मैं आधा निकाल लेती हूँ और आधा इस साइड रख लेती हूँ। इसके अंदर हमें सबसे पहले तो हरी मिर्च, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। फिर इसमें सौंफ डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के जितना धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर पानी को सॉक कर लेता है, इसलिए मैं धनिया पाउडर ज़्यादा डालती हूँ। थोड़ा गरम मसाला पाउडर है, तिल है, हींग का पाउडर है, साथ ही में मैंने अजवाइन का पाउडर डाला है। साबुत अजवाइन हो तो वो भी डाल सकते हैं। ये अजवाइन का पाउडर मैं हमेशा ही रोटी में डालती हूँ। खटाई के लिए आमचूर पाउडर है और 1/4 कप जितना मैंने लिया है बेसन। मतलब कि अगर 1 कटोरी भर के आपके पास कद्दूकस की हुई पानी निकली हुई लौकी हो तो उसके साथ में 1/4 कप जितना आपको बेसन या गेहूं का आटा या फिर और भी कोई इंग्रेडिएंट्स लेना है। इस मेथड से बनाना है। फिर भी आप एक कोफ्ता तल के देखिए, अगर आपका कोफ्ता नहीं फटे तो फिर आप नहीं बढ़ाए आटा सूखा, जिससे कि ओरिजिनल टेस्ट आता है कोफ्तों में लौकी के। अब देखिए मैंने इस तरह से कोफ्ता पहले एक बनाया है आपको बताने के लिए। उसके बाद मैं पहले बीच में ऐसा करती हूँ, ये जो पेंदे में प्याज वगैरह लग रहे हैं इन्हें चेक कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं आपको कोफ्ता तल के बताऊँगी। पहले एक कोफ्ता तलेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर मतलब कि बाकी के कोफ्ते बनाएंगे। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब कुछ बहुत अच्छा भुन गया है बढ़िया कलर चेंज होने तक। तो मैं इसमें टमाटर डाल के रख देती हूँ, क्योंकि टमाटर कच्चा है तो पानी सूखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसे दूसरे गैस पे रख देती हूँ। अब गैस तेज़ है और तेज़ आंच पे ही मैंने इस कोफ्ते को फ्राई करना शुरू किया है, क्योंकि एक कोफ्ता है तो आंच ज़्यादा लगती है, इसलिए बाहर से डार्क हो जाता है। अब बस गैस तेज़ ही रखना है हमें। और ये एक कोफ्ता डाला था ना, ये सिक गया है तो इसे निकाल लेते हैं। बाकी के कोफ्ते का आपका कलर डार्क नहीं होगा, क्योंकि ये एक साथ तेल को थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कोफ्ते एक साथ नहीं डालने हैं, नहीं तो तेल ज़्यादा ठंडा होने की वजह से कोफ्ते खुल जाते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। कोफ्ते की स्किन हल्की सी ऊपर से टाइट होने लगे ना, उसके बाद धीमी आंच पे कोफ्तों को पकाए, ताकि अंदर से बेसन सिक जाए। तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ऊपर से डार्क और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो इधर जो हमारे दूसरे साइड में गैस पे ये टमाटर पक रहा था, इसका भी पानी सूख गया है। तो हम इसमें मसाले डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर है। 1 ही चम्मच से सभी इंग्रेडिएंट्स डालना है और एकदम मात्रा के हिसाब से 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है। ग्रेवी के अंदर थोड़ी सी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, इसलिए मैंने बेसन डाला है, क्योंकि जो प्याज है दरदरा पीसा ना, तो फिर बेसन डालना ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए जो बेसन और मसाले हैं बहुत ही अच्छे से भून गए हैं और मसाला बंधने लगा है, तो इसमें लौकी वाला नमक का पानी डाल देंगे और उसके बाद हम इसे ढक्कन लगा के बहुत ही अच्छा सा पकाएंगे। जैसे ही ये पक जाएंगे ना, उसके बाद में हम इसके अंदर मतलब कि कोफ्ते और पानी डालेंगे। मैंने ढक्कन लगा के कुछ ही देर में तेज़ आग पे पका लिया है जल्दी जल्दी से, ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। नए हैं तो आप बताएं कि आपने कहाँ से देखा ये वीडियो। मसाले से तेल सेपरेट हो गया है, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इन कोफ्तों को भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं सॉरी, ये तो बेसन वाले कोफ्ते हैं, इनको तो पकाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। 3-4 मिनट तक आप इन्हें धीमी आंच पे बढ़िया सा पकाएं, ताकि ग्रेवी अंदर तक चली जाए, क्योंकि बेसन जो है बारीक होता है ना, इसी वजह से ये कोफ्ते थोड़े टाइट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बेसन के कम बनाती हूँ, बाकी के 3 मेथड के हमेशा ही ज़्यादा बनाती हूँ। कुछ देर मैंने पकाया है और उसके बाद में मैं आपको कोफ्तों को तोड़ के भी बताऊँगी ग्रेवी के अंदर से। ऐसा ना हो कि आपके घर में आप बनाएं और आपकी सब्ज़ी ख़राब हो जाए और आप कविता से मतलब कि रूठ जाए। कविता से नहीं रूठेगा दोस्तों, प्लीज़ आप रेसिपी को ट्राई कीजिए। देखिए अंदर तक ग्रेवी चल गई है और ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब एक और कोफ्ता बनाएंगे। इसके लिए लौकी जो है पहले इसे इस तरह से खोल देते हैं हाथों से, क्योंकि काफ़ी बंधी हुई है, टाइट टाइट है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पनीर। पनीर से ये कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं ना, इसलिए मैं कम बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो बस मुझे उल्लू बना बना के एक एक उठा उठा के लेके चल जाते हैं। तो आधा लीटर दूध को मैंने फाड़ा था, उसमें से 1 गिलास जितना ही मैंने इसमें पनीर डाला है। मतलब कि लौकी है ना, उसका आधा हमें पनीर डालना है। कसूरी मेथी डालना है, 1 चम्मच सौंफ, धनिया पत्ती डालना है। साथ ही में हम इसमें मुट्ठी भर प्याज भी डाल देंगे। प्याज नहीं खाते तो आप ना डालें। खटाई के लिए आमचूर पाउडर डालना है और उसके बाद इसमें कूटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स, साथ ही में
काली मिर्च का पाउडर डालना है। अब डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक और अब इसमें मैदा डाल देंगे। तो अगर 1 कप जितना हमारे पास में लौकी और पनीर है ना, तो उसके साथ में 1/4 कप जितना हमें मैदा लगेगा। फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक कोफ्ता बना के तल के देखें, अगर नहीं फटता है तो इतना पाउडर इनफ होता है, वरना आप पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा के फिर तलिए बाकी के, और एक साथ ना उतारे। तेल ठंडा होने की वजह से भी कोफ्ते कभी कभी फट जाते हैं, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी। अब मैं इन्हें सैलो फ्राई करूँगी और उसके बाद में इस तरह से इन्हें सर्व करूँगी। 2 कोफ्ते मैंने तल के बनाए, 2 सैलो फ्राई करके बनाए। दोस्तों, आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो तहे दिल से आपकी कविता आपको शुक्रिया करती है। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर ज़रूर बताएं। और आप नए हैं तो ये बताएं कि आपने कहाँ से देखा। इन कोफ्तों को बिल्कुल धीमी आंच पे हमें सेकना है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हमारे कोफ्ते बनते हैं। इनमें से किस ग्रेवी के साथ में आपने ये कोफ्ते ट्राई किया है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। मैंने तो इसे मतलब फर्स्ट वाली ग्रेवी के साथ में ट्राई किया था। कोफ्ते बना के रख दिए थे मैंने शाम को, फिर इसकी ग्रेवी बनाई थी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तब तक के लिए बाय बाय।